नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी मिस्टिकल जर्नी एक्सपीरियंसेस। सो 99 में मुझे कुछ विजन्स आए थे और उसमें एक डीप मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद मुझे 2 3 4 साल तक कोई विजन्स नहीं आए। हालांकि मैं मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सब कंटिन्यू रख रही थी। 2000 में मुझे एक ड्रीम आया जो कि मुझे याद है अभी तक भी। वो कुछ मुझे मैसेज दे रहा था। वो ड्रीम ऐसा था कि मुझे कहीं जाना है आगे, एक बस या टैक्सी से सफ़र करके एक हॉल्ट में पहुंचना है। वहाँ से हमें एक ट्रेन या एरोप्लेन लेके आगे जाएगा। कुछ लोगों को लेके आगे जाएगा। लेकिन मैं जहाँ से मुझे बस में बैठना था, मैं वहाँ पहुँचने में लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं बाज़ार में कहीं कुछ घूम रही थी और लेट हो गए हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। तो हम उस ड्रीम में, अब मैं डिसाइड करती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं टैक्सी से जाऊँ और बस से जाऊँगी तो वो 12 घंटे लगेंगे और तब तक वो आगे वाला जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो जा चुका होगा। तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि शॉर्टकट से ही हम चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं। और हम शॉर्टकट से होते हुए जाते हैं। तो रास्ते में हमें एक जंगल का रास्ता होता है। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, तो हम उससे रास्ता पूछते हैं और वो बताता है कि नहीं, तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम लोग रेस्ट कर लो। उसका कोई होटल होता है तो हमें वहाँ होटल में रेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन हमारे पास होटल में रुकने लायक पैसे भी नहीं होते। फिर हम चलते जाते हैं और फिर आगे एक सज्जन पुरुष मिलता है, तो वो कहता है कि नहीं, वो तो अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था, आप लोग इसे नीचे चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। और फिर हमें लगता है हम जैसे तैसे करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन मतलब वहाँ से हम आगे के लिए, हमारे लिए एक वाहन तैयार है। बस उतना ही मुझे वो ड्रीम याद है। और ये रियल लाइफ घटना मेरे लाइफ में घटी 2002 में, जब मुझे एक बार नाइट में बस से ट्रैवल करना था धर्मशाला के लिए। क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है तो हम नाइट बस, हमने टिकट बुक किया हुआ था। मेरे 2 बच्चे भी मेरे साथ थे। लेकिन रास्ते में प्रोसेशन होने की वजह से हम वो बस को बस स्टैंड तक पर कैच नहीं कर पाए और अब मैं वापस नहीं आना चाह रही थी। लेकिन मेरे साथ जो मेरे रिश्तेदार सी ऑफ करने गए थे, उनको हिचक हो रही थी कि अकेली लेडी को रात के समय 2 बच्चों के साथ आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया कि अगर आधे घंटे 1 घंटे में बस नहीं मिली तो मैं वापस आ जाऊंगी। क्योंकि जो लोग थे वो बता रहे थे कि अभी आधे घंटे पहले ही वो बस निकली है। तो मैं टैक्सी में ही चलती गई। मैंने पीछे मुड़ने का नहीं सोचा, मैं आगे ही बढ़ती गई। हालांकि पता नहीं था बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी और रात को 12 बजे 1 बजे हमें कहाँ रुकना पड़ेगा अगर बस ना मिली। क्योंकि टैक्सी में तो इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया जा सकता था। लेकिन 7 घंटे का ये सफ़र मैंने 3 घंटे तो टैक्सी में ही तय किया, क्योंकि मुझे आगे जाना था। और मुझे वो सपना भी याद आ रहा था कि तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी लेकिन तुमने आगे बढ़ते जाना है, तुम सेफ रहोगी। और मैं रात के 12 बजे हमने इस बस को पकड़ा और फिर हमारा आगे का सफ़र हुआ। तो ये ड्रीम मुझे एक ड्रीम मैसेज दे रहा था। उसके बाद एक ड्रीम जो 2002 में आया, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर रही थी, आगे पढ़ाई भी कर रही थी और एक स्कूल में पढ़ा भी रही थी। और तो मुझे एक सपना आया कि जो भी मुझे याद है कि मैं एक एग्ज़ाम में जाती हूँ, एग्ज़ाम देने जाती हूँ। लेकिन मैं बहुत देर पहुँचती हूँ, लगता है जैसे अब आधा घंटा ही रह गया है। तो अब 3 घंटे का पेपर मैं आधे घंटे में कैसे लिख सकती हूँ। तो मैं बहुत नर्वस सी हो जाती हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना भी नहीं लिख पाती हूँ। फिर दूसरा ड्रीम कि मैं जिस एग्ज़ाम देने गई हूँ लेकिन मैंने उस सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही नहीं है और मैं अब बहुत पछता रही हूँ, या मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। ये ड्रीम 2003 में आया था।
और ये ड्रीम और विजन मुझे गाइडेंस दे रहे थे। फिर एक ऐसी घटना घटी कि मुझे मेरे पेट डॉग ने ही मेरी आँख के ऊपर से काट लिया था, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा दाग सा हो गया था, जैसे विलन के उस पे होता है, तो मेरे आईब्रो के ऊपर एक ऐसा बड़ा कट का दाग था। एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया कि चलो मैं इसको रेकी से हील करती हूँ, और मैं रेकी से हील करने लगी हाथ लगा करके, और मैंने देखा कि कोई 1 महीने बाद वो बहुत काफ़ी हल्का हो गया था, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया था। तो मुझे फिर वापस रेकी में वापस आने की इच्छा हुई, और मैंने 2004 में मैंने अपने बर्थडे के दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ नहीं, मुझे वापस हीलिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है।